गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही, जहां पर सबसे पहले हमारी बात होगी यूएस के सर्विसेज इंडेक्स के बारे में। तो आईएसएम सर्विसेज इंडेक्स यूएस का आया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो सर्विसेज की ग्रोथ कितनी हुई है बेसिकली ये इंडेक्स बताता है। तो ये इंडेक्स रहा एट 52.8। तो चाहे ये नंबर ओवरऑल थोड़ा सा ठीक ठाक लगे क्योंकि 50 के ऊपर है, बट इट इज स्टिल लोअर देन फोरकास्ट। जो डेटा सामने आया है उससे ये भी दिखा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है यूएस का, दैट हैज इंक्रीज्ड मोर देन एक्सपेक्टेड इन दिसंबर। तो ओवरऑल ये डेटा इज नॉट वेरी गुड फॉर द यूएस इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशन थी कि जो फोरकास्ट होगा वो 54.3 के आसपास होगा, तो उसके मुकाबले में 52.8 रहा, विच इज लॉन्ग वे ऑफ। तो न्यू न्यू ऑर्डर्स जो थे वो ड्रॉप हुए हैं बाय 3.1 पॉइंट्स। बिजनेस एक्टिविटी भी डिक्रीज हुई है थोड़ी बहुत। इंपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल हिट कर गए हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिससे यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 25% इंक्रीज दिखा है कंपेयर टू जो फोरकास्ट मेंटेन किया गया था उसके मुकाबले। एक्सपोर्ट्स भी थोड़े से कम हो गए हैं एंड ओवरऑल एनुअल गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिसिट जो है फॉर 2023 वो 1.2 ट्रिलियन रहा था, जो 2022 से ऑलरेडी बढ़ चुका था फ्रॉम 1.06 ट्रिलियन डॉलर्स। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनका वो कंसिडर कर रहे हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड टैरिफ्स आए टू एड्रेस लॉट ऑफ जो यूएस के बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए। इलीगल इमिग्रेशन पर भी इट इज एक्सपेक्टेड कि ही विल कम डाउन ऑन दैट एज वेल। एंड एक लेवल ग्लोबल ट्रेड प्लेइंग फील्ड बने, ऐसा उनका जब उन्होंने उनके इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे तब उन्होंने बताया था कि ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल दैट एज वेल। तो अब देखना होगा कि कैसे आगे नेविगेशन होता है, क्योंकि अगर टैरिफ्स आते हैं तो इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ेगा यूएस इकोनॉमी में। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ द यूएस गवर्नमेंट विल प्रोसीड विद दैट। अगली जो न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग द रैली इन गोल्ड। तो यूएस और चाइना के जो ट्रेड वॉर है उससे अगेन रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली गोल्ड में जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। अभी भी गोल्ड प्राइजेस हैव इंक्रीज बाय 1%, जिससे उनकी जो रैली है दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग अबाउट द यूएस चाइना ट्रेड वॉर एंड उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, उसकी वजह से रैली अभी भी इंक्रीज हो रही है। पिछले एक साल में गोल्ड के रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं। दे हैव बीन मोर देन 35-40%। दीज आर इन यूएस डॉलर टर्म्स, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया में भी कैसे रिटर्न्स रहे होंगे कंसिडरिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। स्पॉट गोल्ड अब अराउंड 2868 डॉलर्स पर आउंस चला गया है, क्योंकि वहाँ पर डिनोशन आउंस में होता है गोल्ड का। तो चाइना ने भी टैरिफ्स इम्पोज किए ऑन यूएस इंपोर्ट्स, जब यूएस ने टैरिफ लगाया ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, तो इससे जो एस्केलेशन है टेंशन का वो बढ़ गया। एंड ऐसे में हमेशा जब ट्रेड वॉर्स की आशंका होती है या फिर ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हों, तो सेफ हेवन एसेट करके गोल्ड पर हमेशा ज़्यादा ज़्यादा रैली हमें देखने को मिलती है। अभी भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या सिचुएशन होगी रिगार्डिंग द पोटेंशियल ट्रेड वॉर्स। इन्वेस्टर्स अभी भी वरीड है कि अगर ग्लोबल रिसेशन और राइजिंग इन्फ्लेशन आता है तो इट कैन ड्राइव इन्फ्लेशन हाई एंड इससे जो इंटरेस्ट रेट्स का कट है वो स्लो डाउन हो सकता है। गोल्ड को जनरली एक इन्फ्लेशन हेज माना जाता है, लेकिन करंटली गोल्ड में जो रैली आ रही है पिछले कुछ टाइम से, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर्स एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स, अगर यूएस बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ते रहें एंड यूएस में रेट कट्स अगर उतनी तेजी से नहीं हुए जितने अब तक एक्सपेक्टेड रहे हैं, तो ऐसे में होगा ये कि बेटर यील्ड अगर दिखने लगा इन्वेस्टर्स को ऑन द यूएस बॉन्ड्स कंसिडरिंग ऑल द जियोपॉलिटिकल सिनारियोस, तो हो सकता है कि गोल्ड की जो रैली है दैट कुड स्टेम इट्स फ्लो। एंड यही सारे एनालिस्ट्स का भी एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल इस तरीके की रैली जो है अब तक देखी नहीं गई है। इससे रिलेटेड हम एक बिलीव इट और नॉट भी लास्ट में देखने वाले हैं गोल्ड से रिलेटेड। तो बहुत बड़ी रैली हमें दिखी है इन द लास्ट 1 ईयर, लेकिन आगे अभी इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर दिस रैली विल कंटिन्यू अहेड और नॉट। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग चाइना। चाइना की जो सर्विसेज एक्टिविटी है दैट हैज ग्रोन एट अ स्लोअर पेस इन जनवरी। इनका भी पीएमआई इंडेक्स का नंबर सामने आया है विच इज स्लिप्ड
मीन्स इट हैज फॉलन डाउन टू 51। पिछले मंथ में जो नंबर आया था वो 52.2 था, वहाँ से 51 हो गया है, सो दिस इज अगेन 1.2 पॉइंट्स का डिक्रीज हुआ है। जो ऑफिशियल पीएमआई आया है उसमें भी एक वीकनिंग दिखा है। न्यू बिजनेस ग्रोथ 4 मंथ लो पर पहुंच गई है। एम्प्लॉयमेंट हैज ऑल्सो फॉलन टू इट्स वीकेस्ट सिंस अप्रैल 2024। जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है सिंस दिसंबर, लेकिन बहुत सारे फर्म्स ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट राइजिंग कंपटीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड अनसर्टेनिटीज। यूएस चाइना के टेंशन अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, टैरिफ्स बोथ साइड से बढ़ रहे हैं। पोटेंशियली इससे चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि करंटली डोमेस्टिक डिमांड तो ज़्यादा है नहीं चाइना में। उनके एक्सपोर्ट मार्केट पर ही उनकी इकोनॉमी करंटली एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो ग्रोथ आ रहा है वो एक्सपोर्ट की वजह से ही आ रहा है। और टैरिफ्स अगर आए यूएस से तो ऐसे में इट बिकम्स वेरी अनसर्टन कि कैसे आगे ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट में आए। कंपोजिट पीएमआई विच कंबाइंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई वो भी ड्रॉप हुआ है जनवरी में। करंटली देयर इकोनॉमी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू प्रोलॉन्ग प्रॉपर्टी क्राइसिस, पर पॉलिसी मेकर्स जो है वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कैसे बूस्ट कर सके। एंड अब तक जो भी एफर्ट्स उन्होंने लिए हैं, स्टिमुलस दिया है, रेट कट्स किए हैं, इट सीम्स कि इट हैज नॉट हेल्प्ड देयर इकोनॉमी मच इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी विजिट बाय सैम अल्टमैन टू इंडिया। उनका ये कहना है कि इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर ओपन एआई एंड टोटल यूजर्स जो है वो ट्रिपल हुए हैं ऑन चैट जीपीटी इन द लास्ट 1 ईयर। उन्होंने विजिट में ये भी बताया कि इंडिया ने जो एआई का एडॉप्शन किया है दैट इज वेरी बहुत बड़ा एडॉप्शन इंडिया ने मैनेज किया है ऑलरेडी, नोटिंग डेवलपमेंट अक्रॉस चिप्स मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस। एआई की जो इंडिया की ग्रोथ है दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग, एंड उन्होंने बताया कि इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ लीडर इन एआई, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव नेचर जिससे चीज़ें यहाँ पर बन सकती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव फाउंडेशन मॉडल्स बनाने का स्कोप यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों के लिए एआई ऑलरेडी यूज़ कर रही है, ऐसा भी अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर कहा ड्यूरिंग हिज डिस्कशंस विद सैम अल्टमैन, इंक्लूडिंग एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सैम अल्टमैन ने ये भी कहा कि ट्रेनिंग मॉडल्स को ट्रेन करना बहुत कॉस्टली अफेयर होता है एआई में, एंड इसके एडवांसमेंट्स अगर आए एंड और भी क्रिएटिवली नए मॉडल्स बने तो इससे इंडिया एआई इनोवेशन में लीड कर सकता है। अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द पोटेंशियल ऑफ एआई डेवलपमेंट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। अगली न्यूज है वो है रिगार्डिंग इंडिया सर्विसेज सेक्टर, जो स्लो डाउन हुआ है टू मोर देन अ 2 ईयर लो अकॉर्डिंग टू द पीएमआई नंबर 56.5 ये नंबर आया है फॉर द सर्विसेज पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हालांकि काफी अच्छा आया था फॉर द जनवरी मंथ, लेकिन सर्विसेज पीएमआई यहाँ पर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, विच इज द वीकेस्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स। जनवरी 2025 का दिसंबर का पीएमआई नंबर आया था वो 59.3 था, तो वहां से 56.5 आ गया, अगेन अ वेरी बिग डिक्रीज इन द नंबर्स। जो रिपोर्ट आया है उसके की पॉइंट्स यही है कि बिजनेस एक्टिविटी एंड न्यू बिजनेस पीएमआई दोनों के इंडाइसेस एट देयर लोएस्ट है इन द लास्ट 2 ईयर्स। न्यू एक्सपोर्ट्स जो है वो बिजनेस थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है जनवरी में, जो थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा रहा था इन द लास्ट 5 मंथ्स। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो अगेन हैज पिक्ड अप अ बिट। इनपुट कॉस्ट्स एंड प्राइस जो है दे हैव इंक्रीज्ड एट अ स्ट्रॉन्ग पेस इन द लास्ट मंथ। रिटेल इन्फ्लेशन हालांकि थोड़ा सा ईज हुआ है इंडिया में टू अ 4 मंथ लो इन दिसंबर। इसी वजह से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आरबीआई माइट कट रेट्स जब कल मीटिंग कंक्लूड होगी तो। एंड द स्लोअर सर्विसेज ग्रोथ ये इट्स काइंड ऑफ ओवर शेडोइंग जो अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीएमआई नंबर्स आए थे हाल ही में, तो उसके मुकाबले अभी ये सर्विसेज का पीएमआई वुड बी अ बिट ऑफ अ डैम्पनर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, जिन्होंने ईवी मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री अनाउंस की एंड दे हैव लॉन्च द रोडस्टर एक्स सीरीज, जिसके 5 वेरिएंट्स होंगे विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 75,000। कंपनी का ये कहना है कि इसमें अलग अलग बैटरी मॉडल्स भी होंगे with different ranges. It starts from 75,000 to almost 1,55,000. ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर अगर हम ईवी टू व्हीलर्स में टू व्हीलर्स की बात करें तो इट वाज 30% बाय द एंड ऑफ जनवरी 2025, जो काफ़ी बड़ा है फ्रॉम दिसंबर। बट बिकॉज ये मार्केट अभी भी बहुत स्मॉल है तो मार्केट शेयर के चेंजेस काफ़ी
काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, एवरी मंथ में बहुत स्टार्क डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं. सो इट सीम्स कि लिस्टिंग के बाद ओला इज ट्राइंग टू बिकम वेरी अग्रेसिव ऑन लॉन्चिंग अ नंबर ऑफ वेरियस मॉडल्स, although there are still lot of reports about complaints about their older models and servicing कैसी हो रही है. बट अब देखना होगा कि कैसे कैसे यहाँ से ओला ग्रोथ पाथ लेती है. कंपनी इज ट्राइंग टू फोकस ऑन वर्टिकल इंटीग्रेशन एज वेल, जहाँ पे वो ईवी कंपोनेंट्स एंड बैटरीज भी प्रोड्यूस करेंगे उनके तमिलनाडु फैसिलिटी में. ओला इलेक्ट्रिक करंटली ऑपरेट कर रहा है अराउंड 800 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया विद अ डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स मॉडल. अब कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे स्विगी के Q3 रिजल्ट्स की, जहां पर लॉस कंपनी का वाइडन हुआ है टू ऑलमोस्ट 800 करोड़. ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इस क्वार्टर में इंक्रीज हुई है बाय 38%. ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात हमने की यहाँ पर, जहाँ पर लॉसेज उनके बड़े हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है कंपनी का दैट हैज ग्रोन बाय 31% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. स्विगी एक्सपेक्ट कर रहा है टू अचीव पॉजिटिव एडजस्टेड एबिटा बाय Q3 ऑफ FY26, जो लगभग एक साल है अब से. जो लॉसेस बढ़े उसका रीजन कंपनी ने बताया कि कुछ इंक्रीज्ड केपेक्स हुआ है इन वेयर हाउसिंग एंड डार्क स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके डेप्रिसिएशन की वजह से लॉसेस, ओवरऑल लॉसेस जो है वो उससे बड़े हैं. कुछ ईसॉप रिलेटेड चार्जेस भी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स जो होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी डेबिट हुई है टू द P&L, एंड जिससे प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है. ओवरऑल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 38% से बढ़ा है. मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैव इंक्रीज बाय 25% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस. अगर हम डिलीवरी, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स दोनों की बात करें तो फूड डिलीवरी में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हैज ग्रोन बाय 19%. तो आई थिंक दिस इज अ गुड नंबर, बिकॉज जब जोमेटो ने रिजल्ट्स बताए थे Q3 के, तो उनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू फूड डिलीवरी बिजनेस में 17% से बढ़ा था. क्योंकि स्विगी का 19% से बढ़ा है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन स्विगी ने यहाँ पर कर दिया एट द कॉस्ट ऑफ जोमेटो इन द फूड डिलीवरी सेगमेंट. लेकिन जहाँ तक क्विक कॉमर्स इज कंसर्न, although ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू स्विगी इंस्टामार्ट का 88% से बढ़ा है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन ब्लिंकिट का जब जोमेटो ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए, दिस इज आई थिंक मोर देन 110%, आई थिंक. तो क्लियरली क्विक कॉमर्स सेगमेंट में ब्लिंकिट इज टेकिंग मोर इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर. अब बिकॉज दो सिमिलर कंपनीज अब लिस्ट हुई हैं, सो इट हैज बिकम वेरी इजी टू कंपेयर एंड सी की मार्केट शेयर कैसे कैसे चेंज हो रहा है. एवरेज ऑर्डर वैल्यू हैज इंक्रीज बाय 14% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस फॉर स्विगी. उन्होंने अराउंड 96 न्यू एक्टिव स्टोर्स ऐड किए हैं, विच इज अ 16% इंक्रीज ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस. इस क्वार्टर में उन्होंने बोल्ट एंड स्नैक, जो उनका 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस है, वो भी स्टार्ट किया है. बोल्ट जो है दैट हैज स्केल टू 425 सिटीज. स्विगी सीन्स करके उन्होंने अपना रेस्टोरेंट इवेंट रिजर्वेशन का भी जो बिजनेस है वो भी स्टार्ट किया है कुछ सिलेक्ट सिटीज में. दिस इज ऑल द अपडेट दैट दे प्रोवाइडेड फॉर दिस क्वार्टर. इन्फोएज ने भी अपने Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किए. कंपनी के रिजल्ट्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे रहे हैं. नेट सेल्स यानी रेवेन्यू, स्टैंड अलोन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर्स में बहुत सारे जो उनके इन्वेस्टमेंट्स है वो सारे कंसोलिडेट होके दिखते हैं. सो इट इज़ बेटर टू लुक एट दैट स्टैंड अलोन नंबर्स. तो स्टैंड अलोन नंबर्स में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है बाय अराउंड 13%. एंड मेन चीज़ जिसकी बात हो रही है वो ये है कि कंपनी ने अप्रूव किया है स्प्लिट ऑफ शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5. तो एक शेयर जो है वो 5 शेयर्स में स्प्लिट होगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट आगे अप्रूवल के लिए पोस्ट शेयर होल्डर अप्रूवल डिसाइड की जाएगी. प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ तक कंसर्न्ड है, 6.25% से प्रॉफिट हैज बीन डाउन फॉर दिस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर कंपेयर टू Q3 ऑफ FY24. उसका रीजन ये है कि एक वन टाइम कॉस्ट भी उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम के फॉर्म में दिखी है, विच इज़ अ राइट ऑफ सम इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर्स. ओवरऑल ऑपरेशनल वाइज जो उनके मेन बिजनेसेस है, रिक्रूटमेंट बिजनेस, 99 एकर्स का बिजनेस एंड इवन अदर बिजनेस लाइक जीवन साथी एंड शिक्षा, दे हैव एक्चुअली डन क्वाइट वेल. बाकी जो सारे बिजनेसेस है, नौकरी तो एनीवे इज अ वेरी गुड बिजनेस फॉर द कंपनी, इट इज ऑल्सो ग्रोन क्वाइट वेल. प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर थोड़ी सी और इंप्रूव हुई है. इबिडा कंपनी का 20% बढ़ा है, एंड उसका मेन रीजन ये है कि जो लॉसेस उनके 99 एकर्स, जीवन साथी, ये सारे सेगमेंट्स में होते थे, दे हैव ऑलमोस्ट gone now. They have almost reached the break-even stage in all these businesses, जिससे उनका परफॉर्मेंस ओवरऑल स्टैंडअलोन बेसिस पर काफ़ी अच्छा आया है. नॉन रिक्रूटमेंट बिजनेस आर क्लोज टू अचीविंग द ब्रेक-इवन पॉइंट. एज ऑफ December 31 कंपनी के पास कैश बैलेंस अराउंड 4,200 करोड़ का है, जिससे उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ओवरऑल दैट इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग राइट नाउ. एवलॉन टेक्नोलॉजीज ने अपने Q3 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए. एक और अच्छा क्वार्टर यहाँ पर दिया है कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ देयर रिजल्ट्स. रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 31% ऑन अ ईयर ऑन बेसिस, लेकिन EBITDA हैज ग्रोन बाय अराउंड 110%.
क्लियरली कंपनी का मार्जिन एक्सपांशन इस क्वार्टर में हुआ है। मेन रीजन तो इसका यही है कि बेस बहुत ही पुअर था। FY 24 इन जनरल वाज वेरी पुअर फॉर द कंपनी, बट द कंपनी हैज शोन वेरी गुड इंप्रूवमेंट्स इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 265% से इंक्रीज हो गया है। उसमें भी एक मेन रीजन है कि अदर इनकम कंपनी का इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ओवरऑल मार्जिन्स बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हुए हैं कंपनी के लिए। अगर हम ऑर्डर बुक एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करें तो वो 28% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छे रहे हैं। यूएस जो बिजनेस है एवलॉन टेक्नोलॉजीज का, उसकी रिकवरी हैज डन क्वाइट वेल ओवरऑल फॉर द नंबर्स ऑफ एवलॉन टेक्नोलॉजीज। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हम हमारे फाइनल सेक्शन पर, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो पिछले एक साल में जो गोल्ड की रैली की बात हमने की न्यूज में भी, तो उससे अब चीजें इतनी चेंज हो गई है क्योंकि लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स बहुत अच्छे होने की वजह से अगर हम 21st सेंचुरी के रिटर्न्स देखें, यानी ईयर 2000 से लेकर 2025, यानी 25 साल के रिटर्न्स अगर हम देखें, तो गोल्ड इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एवरी डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। सो ये एक एक्चुअल कंपैरिजन डीएसपी ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पर बताया कल, वेयर दे हैव कंपेयर्ड कि गोल्ड के रिटर्न्स इन द लोकल करेंसी, नॉट इन यूएस डॉलर टर्म्स, लोकल करेंसी टर्म्स में दे हैव कंपेयर्ड विद द इक्विटी मार्केट रिटर्न्स ऑफ दोस कंट्रीज इन लोकल करेंसी एज वेल। तो जापान जापान जैसे कंट्रीज ऑब्वियसली last 25 years have not really done that well for their equities. It's just 4.6% के returns, जबकि gold के returns in Japan local currency has been around 11%. So you can see the outperformance कितना बड़ा है। Now Japan is a very contrasting example। अगर हम बाकी countries भी देखें, यूएस के केस में या फिर कनाडा के केस में, गोल्ड हैज आउट परफॉर्म देयर मेन इक्विटी इंडेक्स बेंचमार्क। इवन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज अगर हम देखें तो यहाँ पर भी चाइना के केस में देयर इज अ 3.2% ऑफ आउट परफॉर्मेंस फॉर गोल्ड कंपेयर टू द मेन इंडेक्स ऑफ देयर कंट्री। दिस इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ये 25 ईयर्स का पीरियड है। अल्दो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका इसी वजह से क्योंकि पिछले एक साल में गोल्ड हैज डन रियली वेल एज एन एसेट क्लास। इंडिया के केस में क्या क्या रिटर्न्स आते हैं? सो इक्विटी मार्केट रिटर्न्स इन लोकल करेंसी टर्म्स, आई थिंक दिस वुड बी फॉर निफ्टी 50, वो अराउंड 13.4% के रहे हैं, जबकि गोल्ड रिटर्न्स इन लोकल करेंसी आर 12.5%। सो यहाँ पर इक्विटीज का आउट परफॉर्मेंस इन इंडिया इज अराउंड 0.9% compared to gold, but rest all the countries, in fact all developed countries and emerging markets में, सारे ही मार्केट्स में गोल्ड इज करंटली आउट परफॉर्मिंग देयर मेन इक्विटी इंडेक्स फॉर द 21st सेंचुरी इन द लास्ट 25 ईयर्स। सो दैट वाज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।